प्रियो, आइए आज के ध्यान के लिए देखेंगे न्यायों की पुस्तक 14वें अध्याय के उसके पहले वचन से मिलकर पढ़ेंगे। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित पलिश्तियों की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। 5वां वचन। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। राइट फ्रेंड्स, शिमशोन के विषय में बाइबल बताती है वो नाजिर किया गया है, चुना गया है, अलग किया गया व्यक्ति है। वो परमेश्वर की योजना से जन्मा है। शिमशोन के जन्म से पहले ही परमेश्वर का दूत आकर उसकी मां से बताया, तुम्हारा एक पुत्र होगा और उसका नाम शिमशोन रखना, और तुम्हारा पुत्र नाजिर किया जाएगा, उसे तुम्हें विशेष रूप से पालना होगा। तुम किसी अशुद्ध वस्तु को ना छूना और ना दाख मधु पीना। वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया, इसलिए उसे पवित्र जीवन जीना है, और मां के रूप में तुम्हें भी पवित्र जीवन जीना है। दूत ने आकर इस तरह शिमशोन की मां को बताया। मां का नाम हम नहीं जानते, पिता का नाम मनोह था। वो मां परमेश्वर के कहे अनुसार पवित्र जीवन जीते हुए पुत्र को जन्म दी और उसका नाम शिमशोन रखा। बाइबल में हम देखते हैं शिमशोन जब जवान हुआ, परमेश्वर की आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरता था। इस तरह बाइबल में देखते हैं न्यायों 13 अध्याय 24वें वचन से, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महानेदान में उसको उभारने लगा। जवानी में आने के बाद शिमशोन परमेश्वर के द्वारा आशीष पाकर, परमेश्वर के आत्मा से बलवंत होकर, उभारे जाकर परमेश्वर की इच्छा करने के लिए तैयार होने के समय में, कृपया सुनिए, शिमशोन को परमेश्वर ने चुना और उसे आशीष दिया। अपने आत्मा के सामर्थ्य से शिमशोन को भरकर पलिश्ती जो शत्रु थे उन्हें हराकर इजरायलियों को छुटकारा दिलाकर उन्हें शांति देना है, यह परमेश्वर की आशा थी। इसीलिए परमेश्वर शिमशोन को इस धरती में लेकर आए और उसे नाजीर किए। जवानी में आने के बाद शिमशोन का मन इधर उधर होने लगा। शिमशोन जो स्थिर था, शिमशोन बचपन में अच्छा था, जब वो बालक था अच्छा था। जब वो जवान हुआ, जवान होने के बाद उसके विचार बदलते गए, उसके सोच बदल गए, उसके उद्देश्य बदल गए। कल तक जो शिमशोन अच्छा था, अचानक उसमें बदलाव आ गया। कल तक जो शिमशोन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा था, अभी शरीर की अगुवाई में चल रहा था। कल तक जो परमेश्वर के लिए अर्पण किया गया था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहा था, लेकिन अभी अपनी मर्जी से जीने की आशा कर रहा है। आज हमारे बीच कोई है क्या? कल तक आप अच्छे थे, पिछले सप्ताह तक अच्छे थे, पिछले महीने तक अच्छे थे, पिछले साल तक अच्छे थे, नौकरी मिलने तक अच्छे थे, स्थिर होने तक अच्छे थे, स्वास्थ्य जब तक बिगड़ा हुआ था तब तक अच्छे थे, जीवन जब तक सेटल नहीं हुआ तब तक अच्छे थे। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन को सेटल किया, परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाकर आपको बलवंत किया, स्थिर किया, पता नहीं क्यों आपके विचारों में बदलाव आ गया। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके वेशभाषा में, इच्छाओं में, आपके परिचयों में, आपकी मित्रता में, आपके उद्देश्यों में बदलाव आना प्रारंभ हो गया। ये सत्य है क्या? तो फिर सावधान, शिमशोन में जो बदलाव आया वो उसके जीवन में नाश को लेकर आया। एक दिन शिमशोन उठकर तिम्ना जाना है आशा किया। वो क्यों जाने की आशा किया नहीं पता, उसके अंदर क्या इच्छा जागृत हुई नहीं पता, कौन उसे प्रेरित किया नहीं पता, लेकिन तिम्ना के मार्ग में गया
इस तरह बाइबल में हम देखते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, तिम्ना का मार्ग सही नहीं है। वो अपवित्र मनुष्य और वेश्याओं के रहने का मार्ग है। उत्पत्ति 38 अध्याय में हमने देखा, उसी मार्ग से यहूदा जाकर घूंघट डालकर बैठी एक स्त्री को देखकर उसे वेश्या समझकर उससे पाप किया, लेकिन बाद में देखने से वो वेश्या नहीं थी, वो यहूदा की बहू थी। ससुर ने अपनी बहू के साथ पाप किया। कहाँ जानते हैं? इसी तिम्ना की ओर जाने वाले मार्ग में। वो सही मार्ग नहीं था। शिमशोन को खराई से, ईमानदारी से, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जिसे जीना था, क्यों उसे ऐसे मार्ग में से जाना पड़ा? है क्या कोई आज हमारे बीच? एक अच्छे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आपको जीना था, आत्मिक स्त्री के रूप में जीना था, क्यों बुरे मार्ग में से जा रहे हैं? जहां बुरे लोग रहते हैं, जहां गंदे काम किए जाते हैं, ऐसे स्थानों में क्यों जाना चाहते हैं? या आसानी से जहां पाप किया जा सकता है, ऐसे स्थानों में आप क्यों जाना चाहते हैं? आप पाप करने के लिए दौड़ क्यों लगा रहे हैं? पाप करने के लिए क्यों आप अपने हाथों को अनुमति दे रहे हैं? पाप करने के लिए क्यों आप अपने आंखों का उपयोग कर रहे हैं? पाप करने के लिए क्यों आप अपने शरीर को सौंप रहे हैं? आप में बहुत बदलाव आ गया है। दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। सुनिए, ये मार्ग सही नहीं है। आज जो मार्ग आप चुने हैं वो तिम्ना का मार्ग है, वो बिल्कुल सही नहीं है। 3 विषय में आज आपसे बांटना चाहता हूं। पहला, गिरने वाला मार्ग है। दूसरा, भटकने वाला मार्ग है। तीसरा, पतित होने वाला मार्ग है। पहला, गिरने वाला मार्ग, यदि आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो शिमशोन वेंट डाउन टू तिम्ना, इस तरह लिखा है। शिमशोन तिम्ना को उतर गया। इस बात को 14 अध्याय के पहले वचन में, 14वें अध्याय के 5वें वचन में, 14वें अध्याय के 7वें वचन में, इन तीनों स्थान में इंग्लिश में क्या है जानते हैं? वो तिम्ना को उतर गया। कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर से दूर होता है वो नीचे की ओर जाता है। परमेश्वर से दूर जाने वाला मार्ग, इट इज नॉट अपवर्ड जर्नी, इट इज डाउनवर्ड जर्नी। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से दूर होता है वो ऊपर की ओर नहीं जाता है, नीचे की ओर जाता है। उदाहरण के लिए आपको समझ में आए बताता हूं। लूका उसका 10 अध्याय और उसके 30वें वचन को एक बार देखेंगे हम सब मिलकर। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। प्रिय, हम देखते हैं इंग्लिश बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो नगर की ओर उतरकर जा रहा था। डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। प्रिय मित्रों, यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्रता का सूचक है, और यरीहो संसार और पाप का सूचक है। एक मनुष्य कहां से कहां जा रहा है? यरूशलेम से, परमेश्वर की उपस्थिति से यरीहो की ओर, यानी संसार की ओर, पाप की ओर वो उतर कर जा रहा था। जो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, पाप और नीचमय कामों के निकट जा रहे हैं, वे सुनिए, आप उतर रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, पाप में धंसते जा रहे हैं। इस सत्य को ना भूलें। प्रभु में मैं विनती कर रहा हूं। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर उतर कर गया। क्या सुरक्षित पहुंचा? यरीहो नगर क्या वो सुरक्षित पहुंच पाया? जो परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया, क्या वो यरीहो नगर सुरक्षित पहुंच पाया? नहीं प्रियो। क्यों जानते हैं? वो मार्ग मैंने बताया था ना, खतरनाक मार्ग है। वो मनुष्य को नाश करने वाला मार्ग है। यरूशलेम को छोड़कर जब वो यरीहो को जा रहा था, तब क्या घटना घटी? उस यरीहो के मार्ग में डाकू छिपे हुए थे। उस यरीहो के मार्ग में जीवन को नाश करने वाले छिपे हुए थे। उस यरीहो के मार्ग में उसका जो कुछ है सब लूटने के लिए डाकू छिपे हुए थे। उसे अधमरा करके, उसके वस्त्र फाड़कर, अपमानित करके छोड़कर जाने वाले वहां तैयार थे। आज इन बातों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं क्या? सावधान! आप जिस मार्ग में जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। आपके लिए शत्रु छिप कर बैठा हुआ है। आपके लिए शैतान इंतजार में बैठा हुआ है। परमेश्वर से दूर होना है चाहने वाले हर एक जन के इंतजार में शैतान बैठा हुआ है। सावधान! शिमशोन तिम्ना को जाते हुए वहां एक स्त्री को देखा। उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गया।
घर आकर अपने माता पिता से बता रहा है, मैं एक लड़की से प्रेम किया, उसी से शादी करूंगा। पिता ने मना किया, बेटे वो लड़की हमारे लिए सही नहीं है, वो लड़की पलस्तियों की लड़की है, उनका विश्वास और हमारा विश्वास मैच नहीं होगा। इस तरह पहले नो कह दिए। इन दिनों में जब लड़के या लड़की प्यार में पड़ जाते हैं, जैसे जोंक चिपकता है वैसे ही छोड़ते नहीं है, उसी से शादी करना है, उसी लड़के से शादी करना, उसी लड़की से शादी करना है, उन्हीं से शादी करना है। इन दिनों कुछ लोग पागलपन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगी उससे शादी नहीं होने से, घर से चले जाऊंगा उस लड़की से शादी नहीं होने से। कितनी बुरी बात है प्रियो। माता पिता पाल पोस कर बड़े प्यार से पढ़ाई लिखाई बड़ा किए, उनके दिल में छुरा भोग कर जाऊंगा कहने से, छुरा भोग कर मर जाऊंगा कहने से कौन से माता सह पाएंगे? और कौन से माता पिता ये सब देखते हुए कि उनके बेटे या बेटी एक नीचमय व्यक्ति से विवाह कर रहे हैं, कैसे सह सकते हैं? सुनिए, शिमशोन के जीवन में बिल्कुल यही हुआ। माता पिता को मना लिया, मनाने के बाद वहां से वो गया, कहां गया? तिम्नात को गया। क्यों गया? वो जिस लड़की को पसंद किया, शादी करने गया। परमेश्वर की मर्जी है क्या? नहीं। परमेश्वर अनुमति दिया क्या? नहीं। परमेश्वर हां कहा क्या? नहीं। फिर परमेश्वर की इच्छा के बिना, परमेश्वर की अनुमति के बिना विवाह जो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, उसके विषय में उसने क्या देखकर निर्णय लिया था? उस लड़की को देखकर लिया, उस लड़की की सुंदरता को देखकर लिया, आगे पीछे ना सोचकर। पागलपन के साथ शिमशोन एक गलत और नीचमय निर्णय को ले लिया। अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को जाने लगा। प्रियो, मार्ग सबसे पहले पतित होने वाला मार्ग है, नीचे की ओर जाने वाला है, नीचे गिराने वाला मार्ग है। तीसरे व्यक्ति का परिचय कराऊंगा। हमने शिमशोन को देखा, यरूशलेम से यरीहो जाने वाले व्यक्ति को भी देखा। तीसरे व्यक्ति के विषय में आपसे बांटूंगा। परमेश्वर उस व्यक्ति से कहा, निनवे को जाना, वहां जाकर तुम सेवा करना। पता नहीं उस सेवक को क्या हुआ, निनवे नहीं जाना चाहता था। मैं तर्शीश जाऊंगा सोचकर जाने लगा। बाइबल में क्या लिखा है जानते हैं? ही वेंट डाउन टू तर्शीश। इस तरह है, ही वेंट डाउन। योना के विषय में इंग्लिश बाइबल में इस तरह है, ही वेंट डाउन, नीचे की ओर गया। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर अलग होने से वो नीचे की ओर जाता है, नीचे उतरता है। पहले अध्याय के 3 वचन में इस तरह हम देखते हैं, सबसे पहले याफा नगर से तर्शीश को उतर गया। दूसरा, जहाज की यात्रा करते समय योना जहाज के निचले स्थान में गया। तीसरा, जब उसकी की गई गलती प्रकट हुई, उसे उठाकर क्या किए? समुद्र में फेंकने से वो कहां पहुंच गया? समुद्र के निचले स्थान में पहुंच गया। एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर होने से भला नहीं है, वो निचली स्थिति में जाता है, नीचे चला जाता है, अभागा हो जाता है। शिमशोन के जीवन में हमने देखा, यरूशलेम को छोड़कर यरीहो जाने वाले व्यक्ति के जीवन में देखा, योना के जीवन में हम देख रहे हैं। परमेश्वर के विरुद्ध निर्णयों को लेकर जिस मार्ग में आप जाएंगे, वो मार्ग आपको नीचे गिरा देगा, आपको अभागा कर देगा, आपको वस्त्रहीन कर देगा, आप मनुष्यों के दया और तरस को भी ना पा सको कर देगा। सावधान हो जाए, प्रभु में विनती कर रहा हूं। यदि ढिठाई के साथ, अगर हम में कोई ढिठाई के साथ परमेश्वर की इच्छा के विरोध में निर्णय लेकर, वो नौकरी के विषय में हो सकता है, व्यापार के विषय में हो सकता है, प्यार का विषय हो सकता है, शादी का विषय हो सकता है, अन्याय की कमाई हो सकती है, अधर्म के द्वारा सामने वाले व्यक्ति की संपत्ति को हड़पना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जो कर रहे हो गलत है, आप जो निर्णय ले रहे हो गलत है, ये जानकर भी यदि आप ढिठाई के साथ आगे जाएंगे तो क्या होगा, यह भी बताता हूं, ध्यान से सुने। उस दिन जिस मार्ग से शिमशोन जा रहा था, वो नीचे की ओर जाने वाला था, निचली दशा में जा रहा था। इस तरह निचले मार्ग से
परमेश्वर के विरोध में ढिठाई के साथ जब जा रहा था, अनाज्ञाकारी होकर जब जा रहा था, क्या घटना घटी बाइबल में है, देखेंगे आइए क्या हुआ। पढ़ रहा हूं न्यायियों 14 अध्याय 5वां वचन। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, परमेश्वर की योजना के विरोध में जब वो फलस्ती लड़की से विवाह करना है सोचकर जा रहा था, ऐसे समय में उसके सामने कौन आया, बताइए कौन आया? वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हम यात्रा करें तो सावधान, आपको मार डालने वाली, आपको घात करने वाली स्थिति आपके सामने आ जाएगी। गरजता हुआ सिंह एकदम से आकर शिमशोन पर हमला करने लगा। यानी क्या बताता है जानते हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर के विरोध में ढिठाई के साथ निर्णय लेने से उस मार्ग में खतरा होगा, उस मार्ग में नाश छिपा होगा, उस मार्ग में मृत्यु छिपी होगी। कैसे कह सकते हैं? बाइबल में हम देख रहे हैं परमेश्वर का उद्देश्य क्या है ये जानकर भी ढिठाई के साथ पाप में कामों को करूंगा कहने से सामने गरजता हुआ सिंह एकदम से आकर शिमशोन पर हमला करने लगा। और दूसरा, परमेश्वर ने जब योना को निनवे को जाग कहने से वो कहां गया? याफा नगर से तर्शीश को जाने के लिए रवाना हुआ। परमेश्वर की इच्छा और विरोध में वो गया। परमेश्वर ने उससे कहा था फलाने स्थान में जाकर सुसमाचार प्रचार करना, यह मेरी इच्छा है। इस तरह परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता, अपने सेवक से अपनी इच्छा प्रकट किया तो योना विरोध करके परमेश्वर के विरोध में जब वो तर्शीश की ओर जा रहा था, किसका सामना किया बताइए? किसका सामना किया बाइबल में देखेंगे। योना की पुस्तक। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। किसका सामना किया योना? बताइए। परमेश्वर के विरोध में निर्णय लेकर ढिठाई के साथ गलत करने से उसके सामने भयानक आंधी तैयार था। आगे जा सका क्या? जा सका क्या? नहीं। प्रचंड आंधी का सामना करना पड़ा। वो आंधी जहाज को हिलाकर रख दिया, जहाज के लोगों को अशांति से भर दिया। उस जहाज में रहने वाले लोगों का सामान और वस्तुएं समुद्र में फेंकना पड़ा। उन्हें अपनी जान को हथेली में रखकर कांपते हुए थरथराना पड़ा। ऐसा भयानक आंधी हमारे जीवन में कभी भी नहीं देखे। कोई गलत व्यक्ति हमारे साथ यात्रा कर रहा है, कौन है वो? इस तरह वे जानने के लिए जब चिट्ठी डाले, किसका नाम निकला? योना का नाम निकला। समुद्र परमेश्वर के अधीन हुआ, आंधी परमेश्वर के अधीन हुआ, चिट्ठियां परमेश्वर के अधीन हुई, जहाज में यात्रा करने वाले परमेश्वर के अधीन हुए, समुद्र में जो मछली थी वो भी परमेश्वर के अधीन हुई। लेकिन ये महान व्यक्ति, केवल परमेश्वर का सेवक योना ही अधीन नहीं हुआ। आज हमारे बीच कोई है क्या ऐसे लोग? आपके घर में आपकी मम्मी परमेश्वर के अधीन होती होगी, आपके पिता परमेश्वर के अधीन होते होंगे, आपके भाई बहन परमेश्वर के अधीन होते होंगे, आपके आसपास के लोग परमेश्वर के अधीन होते होंगे, सब कुछ अधीन होता होगा। शायद आप अकेले हैं जो परमेश्वर के विरोध में जी रहे हैं। सावधान, परमेश्वर को ना कहकर, परमेश्वर को छोड़कर आप यदि गलत निर्णय लेकर मन मर्जी से जीने के लिए कदम आगे बढ़ाकर जा रहे हैं तो फिर आपके बुरे दिन आने वाले हैं। क्या हुआ था उस दिन? योना को देखकर वे बोले, कौन हो तुम?
तब उसने कहा, मैं यहोवा का दास हूं, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा हूं। ये क्या किया तुमने? परमेश्वर की उपस्थिति से क्यों भाग रहे हो? तुम ऐसा किए हो इसलिए ऐसा भयानक तूफान आया है। बताओ हम अभी क्या करें? योना को समझ में आ गया, मैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जा रहा हूं, इसीलिए ये प्रचंड आंधी उठी है। मेरे कारण ये सारे लोग नहीं मरना है, तो उसका एक ही उपाय है। उनसे कहने लगा, मुझे तुम उठाकर समुद्र में डाल दो। योना अपनी गलती को जान लिया। पिता, मेरे किए गए गलती के कारण ये सब क्यों मरना है? उस गलती का सजा मैं ही भोगूंगा। अपनी गलती को मान लिया, अपनी स्थिति को जान लिया। दूसरों को सुसमाचार सुनाकर उन्हें उद्धार में लाना था मुझे। सृष्टिकर्ता कौन है लोगों को बताना था मुझे, लेकिन मैं उनके लिए मुसीबत बन गया, मैं उनके लिए कष्ट बन गया। कलवरी आवाज को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, खरे वचन को सुनने वाले आत्मिक भाई, यदि आप ही भटक जाएंगे तो आपके घर वाले कैसे उद्धार पाएंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले आपके ही बातें सही नहीं होने से, आपके सोच सही नहीं होने से, आपके निर्णय सही नहीं होने से, तो आप अपने घर के लोगों को कैसे उद्धार में लाओगे? किस तरह उन्हें बचा पाओगे? उन्हें किस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में लाओगे? एक बार सोचिए। उस दिन योना को समझ में आ गया, सृष्टिकर्ता से, जो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए हैं, उनका परिचय कराना था, लेकिन मैं उनके मृत्यु का कारण बन रहा हूं। कितनी बड़ी गलती किया। वो अपनी गलती जान लिया। उनसे कहने लगा, तुम सबको बचना है तो केवल एक मार्ग है। क्या है बताओ? मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। हाय, इतनी बड़ी गलती हम नहीं कर सकेंगे, बच नहीं सकते। मैंने जो गलती किया है उस दंड से मैं बच नहीं सकता। तुम्हें सुरक्षित आगे बढ़ना है तो मुझे समुद्र में फेंक दो। प्रियों, वो दंड पाने के लिए तैयार हो गया। उसे परमेश्वर ने देखा, योना में बदलाव आ गया है। योना मन फिरा लिया है, अपनी गलती जान लिया है। वो अपनी गलती जान लिया, इसलिए वे उठाकर योना को जब समुद्र में डाल दिए। परमेश्वर कितना तरस खाया जानते हैं? एक मच्छ को आज्ञा दिया, क्या है जानते हैं? तुम जाकर योना मर ना जाए, योना की रक्षा करो। एक मच्छ को भेजा। वो मच्छ जाकर योना को निगल लिया। योना उस मच्छ के पेट से प्रार्थना किया, पिता मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। जब प्रार्थना किया, उसके बाद वो मच्छ योना को स्थल में उगल दिया। उसके बाद वो कहाँ गया जानते हैं? निनवे को जाकर चेतावनी से भरे सुसमाचार को जब उसने प्रचार किया, निनवे के लोग उद्धार पाए। प्रियों, निनवे के लोग अपनी गलती को जान पाए। राजा से लेकर हर एक मनुष्य और पशु टाट तोड़कर पश्चाताप करके मन फिराए। प्रियों, आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, योना को मालूम था वो जो निर्णय ले रहा है परमेश्वर के विरोध में है। योना को मालूम था वो जो कदम बढ़ाया है वो गलत है, वो जो मार्ग चुना है वो गलत है, वो निर्णय गलत है। उसके गलत निर्णय के कारण उसके आसपास के लोग दुख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आपके निर्णय के कारण आपकी मां दुख उठा रही है, आपके पिता दुख उठा रहे हैं, आपके घर के लोग दुख उठा रहे हैं। आपके कामों के कारण, आपकी बुरी गंदी आदतों के कारण, आपके पाप में जीवन के कारण आपकी पत्नी दुख उठा रही है, आपके बच्चे दुख उठा रहे हैं, आपका पति दुख उठा रहा है। इस तरह आपके आसपास के लोगों को दुख देकर, रुलाकर, इन सब के द्वारा आप क्या हासिल करोगे? परमेश्वर आपको सेकंड चांस देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको एक और जीवन देना चाहते हैं। उस दिन योना को समझ में आ गया कि मेरे कारण मेरे चारों ओर के लोग नष्ट उठा रहे हैं। मेरे चारों ओर के लोगों के लिए मैं शाप का कारण बन गया हूं। वे योना से पूछे, तुम कौन हो? तब योना ने क्या उत्तर दिया जानते हैं आप? मैं इब्री हूं। इब्री यानी कौन है जानते हैं? अब्राहम की संतान। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या वाचा दिया जानते हैं? तुम आशीषित होगे, तुम्हारे द्वारा बहुत सी जातियां आशीष पाएंगी, तुम आशीष का मूल होगे। इसका अर्थ जानते हैं? अब्राहम के वंश को परमेश्वर की आशीष है। तुम दूसरों के लिए आशीषदायक बनोगे। वास्तव में योना को दूसरों के लिए आशीषदायक होना था। योना को दूसरों के लिए आशीषदायक होना था, लेकिन दूसरों के लिए वो श्राप बन गया, दूसरों के लिए मुसीबत बन गया, दूसरों को नष्ट करने वाला बन गया। कारण जानते हैं? वो परमेश्वर के विरोध में जिया। इसलिए आप, मैं या हम
परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य के विरोध में चलेंगे तो हमें जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, आदर्श बनना है, शांति देने वाले बनना है, दूसरों के लिए भला करने वाले बनना है, ऐसे हम दूसरों के लिए श्राप बन जाएंगे। वचन के विरोध में जीने वाले पति हैं तो आप अपने पत्नी और बच्चों के लिए श्राप का कारण बनेंगे। वचन के विरोध में जीने वाली पत्नी है तो आप अपने पति और बच्चों के लिए नष्ट को, कष्ट को और आंसुओं को लाने वाली व्यक्ति बन जाएंगी। परमेश्वर के विरोध में जीने वाले बेटे या बेटी के रूप में यदि आप हैं तो आपके माता पिता के लिए दुख का कारण बनेंगे, आंसू लाने वाले बनेंगे, परेशान करेंगे। प्रिय भाई और बहन, जा रहे हैं क्या परमेश्वर के विरोध के मार्ग में? सावधान, वहां आपके लिए भयानक तूफान इंतजार में है। उस तूफान में गिरने के बाद पश्चाताप करूंगा कहने से आप जैसा मूर्ख और दूसरा नहीं है। क्यों जानते परमेश्वर इन सभी बातों को पवित्र शास्त्र में क्यों लिखवाया है? आप अनुभव से जाने इसलिए नहीं, उस स्थिति में आने से पहले आप सावधान हो जाएं इसलिए। पवित्र परमेश्वर पिता शिमशोन के जीवन से स्पष्ट आप हमसे बात किए। व्यर्थ बातों के द्वारा वो बहुत से कष्टों में पड़ा, व्यर्थ निर्णयों के द्वारा वो बहुत श्रापित हुआ। आज इस वचन को सुनकर बहुत से लोग चेतावनी पाए हैं। पिता, हम व्यर्थ बातें ना करें, व्यर्थ चीजें ना देखें, गलत व्यवहार ना करें, इस संसार की रीति के अनुसार हम ना चलें, तेरी इच्छा को जानकर तेरी इच्छा के अनुसार जी सकें, सहायता कीजिए। आपकी उपस्थिति में जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपके लहू से शुद्ध कीजिए, सिर से एड़ी तक आप हम सभी को पवित्र कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।